देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, सॉरी द्वारका जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ के द्वारका जा रहे हैं। तो कुंती महारानी भगवान से प्रे करती है कि हे प्रभु आप हमें छोड़कर ना जाओ, जितना आपने अपनी माँ को नहीं दिया है उससे भी ज्यादा आपने हमको दिया है। आपने अपनी मम्मा देवकी को, क्योंकि भगवान के जन्म से पहले 6 बच्चे देवकी के मारे गए, ये सबको पता है। तो कुंती महारानी ये कहती है कि आपने आपकी देवकी जो माता है उनके जो बच्चे हैं उसको आपने जिंदा नहीं किया, लेकिन आप जब तक हमारे बच्चों के साथ 5 पांडवों के साथ जब तक थे तब तक आपने, जैसे लाक्षागृह, फिर कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयास किए। जब भीम छोटा था तब उसको एक जहर का प्याले में जहर डाल के खिलाया गया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। जब युद्ध था उसमें भी जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ये सब अर्जुन से बहुत आगे थे, इनका तीर, इनका निशान कभी चुकता नहीं था। फिर भी भगवान जब अर्जुन के साथ थे तो इसलिए अर्जुन का एक बाल बाका नहीं हो सका। तो कुंती महारानी यही कहती कि भगवान जब तक आप हमारे साथ हो और आपने हम पे इतनी कृपा की है जितनी आपने अपने माँ देवकी के प्रति नहीं की, तो उसका कभी मैं ऋण चुका नहीं सकती। और मुझे जिंदगी में उतना दुख दो, मुझे सुख की कोई आशा नहीं है, लेकिन मुझे दुख इसलिए दो ताकि मैं हर क्षण आपका नाम ले सकूं। ये माँ कुंती की प्रार्थना थी। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो नास्तिक था वो एक धर्म वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा था कि भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान ने दुख बनाया, क्यों बनाया? तो उस व्यक्ति ने आंसर दिया कि जहां सुख की उपस्थिति नहीं है वो दुख है। अगर हमारे पास सुख है तो हमें दुख की कोई फीलिंग नहीं होगी, लेकिन जहां सुख नहीं होता, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लाइट की वजह से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर यहाँ से लाइट चली जाए तो हम एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे, पूरा यहाँ अंधकार हो जाएगा। तो लाइट की अनुपस्थिति, यानी कि लाइट नहीं है, इसे ही अंधकार कहा जाता है। तो भगवान ने सुख की व्यवस्था की है, दुख बनाया नहीं है, लेकिन जिस जगह पे सुख नहीं है तो वही चीज दुखमय है। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि कृष्ण है सूर्य सम, यानी कि कृष्ण सूर्य भगवान की तरह है और माया है अंधकार। माया का मतलब है कि जो है नहीं और हमें दिखाती है। हम इस जगत में सब लोग फंसे हुए हैं, लेकिन माया में दिख रहे कि तुम एक कार ले लो, तुम बंगला ले लो, तुम खुश हो जाओगे। हम इतने समय से अच्छा खाना खा रहे, अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे, फिर भी हर रोज उठ के हमें एक नई प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो भगवान जब तक पांडवों के साथ थे तब तक पांडवों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इवन जब अश्वत्थामा पांडवों को मार के, अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर से ये कहा कि मैं 5 पांडवों को मार चुका हूं, तो युधिष्ठिर थोड़ा घबरा गया, दुर्योधन थोड़ा घबरा गया। तो दुर्योधन ने पूछा तुम पांडवों को मार का है, सच बोल रहे हो क्या? तो अश्वत्थामा बोला हाँ। अश्वत्थामा एक छोटा सा थैला लेके आया था, उसमें 5 पांडव के सिर थे, ठीक है, उसके मस्तक काट के लाया था। तो दुर्योधन बोला मैं जब छोटा था तब से लेके अभी इतना बड़ा हो गया, मैंने पूरा राज्य भी संभाला हुआ है, फिर भी मैं आज अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल और सहदेव को, किसी का एक बाल बाका नहीं कर सकता, और तुम उसके सिर काट के लाए। दुर्योधन को ये बात समझ नहीं आई, तो इसलिए तो दुर्योधन थोड़ा असमंजस परिस्थिति में आ गया। तो दुर्योधन ने पूछा ठीक है, काम करो, तुम जो मस्तक काट के लाए वो थैला मेरे पास लाओ। और जब दुर्योधन ने उस जो थैले को छुआ तब उसने जो मस्तक पकड़ा, तो दुर्योधन कहा ये तो थोड़ा सॉफ्ट है, यानी कि ये पांडवों के नहीं है, पांडवों के बेटे हैं। ऐसा वो दुर्योधन को थोड़ा अंदाजा आया। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पूछा कि क्या जब तुम पांडवों को मार रहे थे तो क्या कृष्ण वहां पे था?
बोल रहे नहीं, बोल रहे ये पांडव नहीं है, क्योंकि जहां पांडव होते हैं वहां पे उसके साथ कृष्ण होता है और होता है। तो इसलिए क्योंकि पांडवों ने धर्म का रास्ता अपनाया था, और पांडव जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन भी यह मोह में आ गया था कि मुझे कृष्ण क्या करना चाहिए, अगर मैं युद्ध करूंगा तो सारे लोग मर जाएंगे यहाँ उपस्थित जितने हैं। तो भगवान ने करता ये मेरा आदेश है, तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध के साथ साथ तू मेरा चिंतन यानी कि मन में स्मरण कर, तू मेरा नाम लेते जा, और उसके साथ तू युद्ध करेगा तो तेरे को कीर्ति प्राप्त होगी। तू ऐसा सोच के करेगा कि मैं मर रहा हूं। हम लोग सोचते हैं ना कि ये मैंने किया, तो हम अहंकार वाला भाव जब लाते हैं तो इससे हम गलत ठहर जाते हैं। लेकिन जब हम मन में भगवान का चिंतन करके कोई भी कार्य करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। ये पांडवों की जीवन से हमें पता चलता है। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे नाम नहीं ले रहे भगवान का, तो उनके लिए छोटा सा संदेश था। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा। हरि बोल।